सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धर धीरज भारी। कुसुमय देख स्नेहु संभारा, बढ़त विधि जिम घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमय देखकर अपने प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कन कलोचन मति छोनी, हर बिमल गुनि गुनि जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास अधरी तेहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह ने बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। कर प्रणाम सब कहूँ कर जोरे, राम राव गुर साधु निहोरे। क्षम आज अत अनुचित मोरा, कहो बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी, साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं छोटे मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। हे सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नय साली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती का स्मरण किया। वे मानस उनके मुखर बिंदु पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरख विवेक बिलोचन शिथिल स्नेह समाज, कर प्रणाम बोले भरत सुमरसिय रघुराज। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान। समर्थ सुरनागत हितकारी, गुण गाहुक अवगुण अघहारी। श्याम गोसाई सरसि गोसाई, मोहि समान मैं साई दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुण तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सभी के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बस पेनी, आयो यहाँ समाज सकेली। जग भल पेज पोच ऊंच अर नीचू, अमि अमर पद आहुर मीचू। मैं मोहवश प्रभु और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाय मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विध कीन रिठाई, प्रभु मानु स्नेह से उकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री राम जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही रिठाई की, परंतु प्रभु ने उस रिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी नाथ, कीन भल मोर। दूषण बेभूषण सरिस, सुजस चार चहु ओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरे दोष भी गुड़ के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राव रीत सुबानी बड़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कोरकुट लिखल कुमत कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीत और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित नास्तिक और निडर है।
न्यू सुन शरण सामु है आए, सकत प्रणाम की है अपनाए। देख दोष कबहु न उर आने, असुन गुण साधु समाज बखान। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया, सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उनके दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब से ओ कहीं नेवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज करतूत न समझे सपने, सेवक सकुच सोच उर अपनी। ऐसे सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा समाज समान सज दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। सो गसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाए कहाँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर अपना रोप कर बड़े जोर से कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। पशु नाचते हैं, तोते पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन हैं। यो सुधार सन्मान जन के साधु सिर मोर, को कृपाल बिन पाल है बिरता बलि बर जोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। आपके सिवा अपनी विरदावली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। शोक सनेहु की बाल सुभाए, आयो लाए रजायु सुबाए। तब कृपाल हेर निज ओरा, सबहि भात भल मानो मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा के बाए लाकर ना मान कर चला आया। मैं तो भी कृपाल स्वामी ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। देखो पाय सुमंगल मोला, जान स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिले क्यों भागो, बड़ी चूक साहिब अनुरागो। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरण का दर्शन किया या जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में आपने भाग्य को देखा, इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंग अघाई, किन कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाय भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। मैं जिससे जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वोंगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीन ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अब ने विनय जथा रुच बानी, क्षमे दे आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अपने या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसे ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहर सुजान सुसाहिब बहुत कहब बड़ी खोरी, आयुष देव देव अब सबई सुधारी मोरी। सुहद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पदम पराग दुहाई, सत्य सुगत सुख सीव सुहाई। सो कर कहाऊं हे अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु के चरण कमलों की रजो सत्य पुण्य और सुख की सुहावनी अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते और स्वप्न में भी बने रहने वाली रुचि कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चार बिहाई। आज्ञा समन साहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। यह रुचि है कपट स्वार्थ और धर्म कर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं। हे देव, आप वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए।
अस कहे प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभुपद कमल गहे अकुलाई, समो स्नेह न सो कहे जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम का जल भरा आया। व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मान सुबानी, बैठाए समीप गह पानी। भरत विनय सुनि देख सुभाओ, शीतल स्नेह सभा रघुराओ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर, उनका स्वभाव देखकर सभा और श्री रघुनाथ सारे स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप, भगत की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुन सकुचे, निशा गम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देख दुखारी दीन दुहु, समाज नर नारी सब। मघवा महामलिन मुए मार जंगल चाहत। दोनों समाज के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं का मारकर अपना मंगल चाहता है।